टॉपिक हमारा है, ये है बफर एनालिसिस के ऊपर आपका। वैसे अगर जीआईएस में हम देखें तो एनालिसिस टेक्निक्स आपकी बहुत सारी हैं और जो मेन आपकी टेक्निक्स रहती है एनालिसिस के अंदर, उसमें हमारी प्रॉक्सिमिटी, आपका ओवरले, बफर के अंदर आपकी दो चीज़ें रहती हैं, सिंगल बफर और मल्टी रिंग बफर। और एक आपकी टेक्निक रहती है एनालिसिस की ही हम टेक्निक उसको लेके चलते हैं, क्यूरिंग। तो चार जो ये टेक्निक आपकी हैं, चारों टेक्निक एक तरह से जो एनालिसिस प्रोसेस पूरी जितनी हमारी आपकी इमेज की हम करना चाहते हैं और क्यों ये हम टेक्निक्स लगाना चाहते हैं, असल में ये चारों टेक्निक कंप्लीट कर देती है हमारी एनालिसिस प्रोसेस को या एनालिसिस टेक्निक्स को। तो आज हम कर रहे हैं बफर एनालिसिस। तो बफर असल में क्यों किया जाता है और बफर का क्या पर्पज है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। तो बफर कुछ और नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वैल्यू का अगर हमें इफेक्ट देखना है, इफेक्ट मीन्स हम देखना चाहते हैं कितने एरिया को वो प्रभावित कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक कैनाल देखते हैं कि एक कैनाल कितने एरिया को सिंचित कर रही है, या एक रिवर जो है कितना एरिया उससे फ्लडेड हो रहा है। तो फ्लडेड जो एरिया जो हमारा है, फ्लड से जो प्रभावित क्षेत्र है, वो कितने मीटर तक, कितने किलोमीटर तक रहेगा, वो हम दिखा पाएंगे एक बफर करके ही। हम दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉमर्शियल या जो भी बिजनेसमैन आपके हैं, वो आपका एक बफर का यूज करके कैसे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल कितने एरिया को, कितने एरिया तक के लोग उसमें आ रहे हैं, एक बफर हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। या कोई एटीएम मशीन हम लगाते हैं तो उस एटीएम मशीन पे पहले ही देख लेते हैं कि एक एटीएम मशीन अगर आपकी यहाँ पर है तो उस एटीएम मशीन के लगभग कितने किलोमीटर तक का दायरा हमारे इस एटीएम मशीन पर कवर हो जाएगा। कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे गवर्नमेंट भी अगर कोई मान लीजिए कहीं यूनिवर्सिटी आपकी बना रही है, कहीं कॉलेज अगर आपका बना रही है, तो उस क्षेत्र में फिर ये देखा जाएगा कि ये जो कॉलेज अगर हमने यहाँ पर बना दिया तो इस कॉलेज से लगभग कितना क्षेत्र आएगा इसके अंदर और कितने क्षेत्र के लोग यहाँ से शिक्षा ले पाएंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इतने तक हमें जरूरत नहीं है कॉलेज की या किसी इंस्टीट्यूट की, ऐसी हम उसके बाद फिर आगे कोई इंस्टीट्यूट आपका स्थापित करेंगे। तो बफर जो है आपका इसी तरह से हम स्थापित करते हैं। एक आप इसको हम कहते हैं सिंगल बफर। इसके अलावा आपका मल्टी रिंग बफर की बात करते हैं। तो मल्टी रिंग बफर क्या होता है, जैसे आपका अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में हम क्या करते हैं कि जो आपकी सेंटर आपका होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है, वो वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम मानते हैं कि भाई 500 मीटर का एरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है, या 2 किलोमीटर का एरिया सबसे ज्यादा है, या 5 किलोमीटर का सबसे ज्यादा। तो एक जोन वहां तक बढ़ जाती है, उसके बाद दूसरी जोन आती है कि जिसमें कम प्रभाव उस अर्थक्वेक का रहा, तीसरी जोन आ जाती है और भी कम रहा, चौथी जोन आ जाती है सही, उससे भी ज्यादा कम रहा। तो इस तरह से क्या बनता है, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी जोन हम बनाना चाहे उसके अंदर बना सकते हैं। किसके उससे कि कितना प्रभावित क्षेत्र है, कितना जो अगर हम देख रहे हैं कि जो इसकी अगर जो सिग्नल वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, जो इसका एक स्केल जो आ रहा है, वो स्केल कितने मीटर तक का हमारा कहाँ तक रहता है, उस स्केल के अकॉर्डिंग हम उसको बांट सकते हैं कि किसमें कितने रिएक्टर तक हमारा वैल्यू रहा। ठीक है, तो वो मल्टीरिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जैसे कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल महामारी बहुत सारी फैली, जिसमें हमने देखा कि अगर मान लीजिए एक हब बना हुआ उस क्षेत्र में, तो कितने क्षेत्र तक प्रभावित रहेगा। थोड़ा टाइम रहता है कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है वहां पर सबसे ज्यादा वो फैल रही होती है, ज्यादा कारण होते हैं वहां पर, ज्यादा ही वस्तुएं हमारी प्रभावित होती हैं, और जैसे जैसे दूर चले जाते हैं हम वैसे वैसे वो चीजें हमारी कम होती चली जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी रिंग बफर हम तैयार करते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, जो आपका सिंगल बफर और मल्टी रिंग बफर है, कैसे आपको करना है। तो इसमें आपको दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी एक वेक्टर फाइल की, तो वेक्टर फाइल के ऊपर आप बफर अपना तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मैं पॉइंट और लाइन दोनों बफर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको बफर आपको तैयार करने हैं। तो पॉइंट बफर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको लेयर में जाना है और लेयर में जाके ऐड लेयर, और ऐड लेयर में अपनी वेक्टर लेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो वेक्टर लेयर आपकी है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेस्ट के नाम से एक फोल्डर है, ये टेस्ट फोल्डर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हरियाणा है यहाँ पर, और हरियाणा में सेव फाइल ले लेता हूँ, हरियाणा के में भी ये हरियाणा डिजिटाइज, और ये हरियाणा की सेव फाइल, ये हरियाणा की सेव फाइल। ठीक है, अब मुझे बफर करना है। बफर मैं करना चाहता हूँ, एटीएम मशीन ली है मैंने, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में 1, 2 मिनिमम 1 तो मैंने ली ही ली है। उसके
उसके बाद भी मैंने कुछ एटीएम मशीन लिया और एटीएम मशीन का मैं बफर करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं, लेयर आप सेकंड ले लीजिए, सेकंड लेयर ऐड लेयर और ऐड वेक्टर लेयर, और सेकंड में जो है एटीएम मशीन की जो बफर सेफ फाइल जो मेरी रखी हुई है, इसी फोल्डर में ये एटीएम सेफ है, इसको आप क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए। ये देखिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ये आपके पॉइंट आ गए हैं, ये पॉइंट आपके बफर, ये एटीएम मशीन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे जो पहला स्टेप रहेगा, इनको रिप्रोजेक्ट मैं करना चाहूंगा। रिप्रोजेक्ट करने के बाद आपको फायदा क्या रहता है, कई बार आप जब बफर स्टार्ट करते हैं सीधा ही बफर स्टार्ट कर देते हैं, कई बार इनकी प्रोजेक्शन जो है, इसकी और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बफर प्रोजेक्शन के नजदीक नहीं होती, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो शीटें होती हैं वो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होती है, जबकि हमें उसको प्रोजेक्टेड में करना होता है, या WGS 84 प्रोजेक्टेड जोन 43 में आप उसको लेके जाते हैं, तो वो हम पहले ही कर देते हैं, चाहे किसी भी उसमें हमारी बनी हुई हो। प्रोसेसिंग टूल है, इस पर क्लिक करके आपको टूल बॉक्स, और यहां पर आपको लिख देना है रिप्रोजेक्ट। ये रिप्रोजेक्ट आ गया आपका, ये वेक्टर लेयर है और रिप्रोजेक्ट लेयर ये है, आप इस पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे कि यहाँ पर विंडो खुलेगी, इसमें आपको जो पॉइंट वाली फाइल आपको वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि पॉइंट के आप रिप्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसी का बफर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर इसका ये प्रोजेक्शन चेंज कर लेनी है, जैसे WGS 84 यूटीएम जोन 43 आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर लेना है, कि मैं ये इसको सेव कर लेता हूँ, मेरी यहाँ पर जाके इसको रिप्रोजेक्टेड में इसको सेव फाइल, और सेव मैं कर देता हूँ, टेस्ट में सेव कर देता हूँ, और इसको सिंगल बफर लिख देता हूँ। सेव और रन कर देते हैं। जैसे ही रन करेंगे फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पर क्लोज। ये देखिए सिंगल बफर आपकी ओपन हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको दोबारा से क्लोज करना है, और यहाँ पर लिख देना बफर। मैं प्रोजेक्ट जो आपकी प्रोसेसिंग टूल बॉक्स जो है, इसी से मैं सारे पॉइंट लेना चाहता हूँ, पर अगर बफर वैसे भी आप करना चाहते हैं तो लास्ट में जाके आपका वेक्टर में जाके आपका यहाँ पर जियो प्रोसेसिंग टूल है और यहाँ पर बफर होता है, पर बाय चांस ये पॉइंट हमें याद ना रहे कि भाई वहां अंदर जाए और वहां अंदर से ये बार चीजें निकालें, सीधा आप एक ही वैल्यू याद रखो, प्रोसेसिंग टूल, क्योंकि प्रोसेसिंग टूल में आपके सभी लगभग जो वैल्यूज आपकी सारी है वो सारी की सारी आपको नाम पता होता ही है, सीधा प्रोसेसिंग टूल में ही आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने बफर डाला तो ये बफर आ गया। आपको बफर बनाना है तो ये बफर है आपका, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए बफर। ये यहाँ पर जो आपने बनाया था ना प्रोजेक्ट फाइल की थी, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे सिंगल बफर पहले से एक बार क्लिक करके भी देख लीजिए, सिंगल बफर पे भी आपको क्लिक करना है, तो ये सिंगल बफर मैंने क्लिक किया। इसमें यहाँ पर चेंज कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा है तो डेट मीन्स किलोमीटर में बात रहेगी हमारी, तो किलोमीटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और मैं यहाँ पर 10 किलोमीटर ही रहने देता हूँ, या कुछ और चेंज कर लीजिए। डिस्टेंस जो बफर का रखेंगे पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा, हम 15 किलोमीटर कर लेते हैं, मे भी 15 किलोमीटर मैंने कर दिया, तो 15 यहाँ पर किया। और आपको कुछ इसमें चेंज नहीं करना। यहाँ पर अगर सेव आप करना चाहते हो तो इसको सेव कर सकते हैं, नीचे ये बफर फाइल आपकी सेव टू फाइल, और इस टेस्ट के अंदर ही मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ, बफर पॉइंट, सेव और रन। ये एक फाइल बन के आ गई आपकी, क्लोज कर देंगे और इस पॉइंट को आप ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बफर जो शीट थी आपकी ये तैयार हो गई है। आप देख रहे होंगे ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ एक पूरा सर्कल बन गया है, 15 किलोमीटर का सर्कल। अब आपकी इसकी मेजरमेंट करनी है, असल में आपको ये देखना है कि ये ठीक भी है या नहीं है, या रॉन्ग है, ठीक है। तो सिंगल जो बफर है उसको हम कैसे चेक करेंगे, अब देख लेते हैं। हम एक बार चेक करके भी इसको एक वैल्यू को आप जूम कर लीजिए, किसी को भी, मान लीजिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, या किसी को भी मैसेज कर लेते हैं, ये है मे भी, हमने इसको लिया, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए इसको, ये जूम आउट है। और यहाँ पर मेजरमेंट आपका ये टूल होता है, इस पर क्लिक करके ऑनलाइन मेजर आपको करनी, यहाँ पर चेंज कर लीजिए, किलोमीटर था किलोमीटर रखिए, इसको साइड रखिए, इस साइड ले आइए, ऊपर ले लीजिए, साइड पूरी दिखनी चाहिए विंडो आपको। और ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर एक बार क्लिक कीजिए, बिल्कुल ध्यान से ये करना है। क्लिक हो गया और इसको आप लागे तक लेके जाइए, देखिए कितना ये
अगर हम देखें 15 किलोमीटर हमारा आता है। आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारा हो सकता है कि हमने पॉइंट थोड़ा आगे पीछे ले लिया हो सकता है यहाँ पर हम आगे पीछे आ रहे हो, तो जो ये वैल्यू आएगी आपकी 15 किलोमीटर ही है। दैट मीन्स हमारा जो बफर है वो बिल्कुल सही है, हम 15 किलोमीटर बना रहे थे तो 15 ही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी अपने बफर को कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंगल बफर। तो इस तरह से आपको बफर अपना तैयार करना है, अलग अलग तरह की वैल्यूज पे आप बफर तैयार कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो मल्टीरिंग बफर की एक्सरसाइज आपकी, इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी वो मल्टीरिंग बफर की रहेगी।